वेलकम फ्रेंड्स। ये एक प्रॉब्लम है, मीन्स ये जो है वो प्रेसिपिटेशन का प्रॉब्लम है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें आप कर सकते हो। बस ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे जो है वो इक्वेशंस लिखना है और थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन का ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो देखो इसमें लिखा गया हुआ है कि अ प्लेटिंग वेस्ट हैज़ जिंक कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻³ मोल इफ़ द लाइम इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन अबाउट व्हाट pH जिंक जस्ट begin to precipitate at what minimum pH should be used to decrease the zinc concentration below 10⁻⁻5 मोल। तो यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मोल है और वो 10⁻5 मोल पे जाएगा और उसके लिए जो है वो मिनिमम pH क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन इतना ही है, लेकिन इसमें जो है वो और भी कुछ चीज़ें दी जाएंगी आपको, जैसे कि जो है वो ये जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिए जाएंगे और इक्वेशंस दिए जाएंगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के जो इक्वेशंस हैं ये सभी भी आपको दिए रहेंगे और ये जो K1 K2 K3 K4 की वैल्यू है ये सब भी दी रहेगी, KSP की वैल्यू भी दी रहेगी। ओके, सो आपको जो है वो फाइनल वैल्यू निकालनी होगी पीएच की। तो इसको आप कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे जो है वो हमें मोल के टर्म में दिया गया हुआ है, लेकिन अगर ये जो है वो सपोज़ कि जिंक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिलीग्राम पर लीटर के टर्म में दिया रहता तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेते। ओके, मीन्स 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 मोल इज इक्वल्स टू 65.4 ग्राम पर मोल होती है। तो उस हिसाब से आप कन्वर्जन जो है वो वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो ये मैंने बस ऐसे आपको दिखाने के लिए किया है, लेकिन इसको अगर आपको ये प्रॉब्लम में मोल में दिया रहे तो आपको ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये मिलीग्राम पर लीटर में दिया रहे तो फिर आपको जो है वो मोल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो उसका आप ध्यान रखें। अब जो है वो देखते हैं कि जो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे कैसे मीन्स आ रहा है। तो जिंक जो है वो वाटर में, वेस्ट वाटर में Zn+2 ZnOH प्लस ZnOH2 ZnOH3 ZnOH4 इन सारे फॉर्म में जो है वो जिंक प्रेजेंट है। तो अगर हम इन सभी का कॉन्सेंट्रेशन निकाल ले और उसे जो है वो इक्वेट कर दे 10⁻³ से और उसका जो है वो इक्विलिब्रियम के साथ जो है वो हम लोग कुछ रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश कर पाए तो शायद हमारा जो है वो काम हो जाए। तो इसके लिए जो है वो हम लोग सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे ZnOH2 जो है वो अगर डिसोसिएट होगी तो वो Zn+2 में होगी और 2AH- में होगी। तो इसके लिए जो है वो KSP ये दिया रहेगा आपको, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये सभी भी दिया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो टारगेट है कि pH के टर्म में हमें जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का कुछ रिलेशन करना। ओके, सो हम वही करेंगे कि जो टोटल जिंक का कॉन्सेंट्रेशन है उसको पीएच के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन से हमें पीएच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, अब इसमें जो है वो एक छोटा सा ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ OH- इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10⁻14। ओके, ये जो है वो वाटर के लिए वैलिड होती है और यहाँ से ही जो है वो पीएच का कॉन्सेप्ट और POH का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर जो है वो आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ H+ और प्लस लॉग ऑफ OH- इज इक्वल टू -14 आ जाएगी। और आप सभी को मालूम है कि माइनस लॉग ऑफ H+ इज इक्वल टू PH। तो उसी तरह से लॉग ऑफ OH- इज इक्वल टू PH -14 और माइनस लॉग ऑफ OH- इज इक्वल टू POH। ओके, तो वहीं से जो है वो अगर हमें जो है वो कहीं भी log ऑफ OH- लिखा रहेगा तो हम लोग उसे PH -14 लिख सकते हैं। ओके, सो ये वाला जो है वो आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH- इक्वल टू PH -14। अब जो है वो हम लोग पहले जो है वो इक्वेशन पे आते हैं। तो पहला इक्वेशन होता है डिसोसिएशन वाला, तो उसमें ZnOH2 जो है वो डिसोसिएट होगा Zn+2 में और 2OH- में। तो इसमें जो है वो अगर हम लोग KSP लिखें तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अगर जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में कुछ भी चीज़ होती है तो उसका जो है वो हम लोग यहाँ पे वैल्यू 1 लेते हैं। ओके, सो इसीलिए ZnOH के लिए 1 लिया गया और ये जो है वो ऊपर में ऐसे लिया गया। ओके, कंसंट्रेशन के टर्म में था। आई होप कि ये सभी पार्ट जो है वो आपने क्लास 12th में या फिर 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। अगर आपने जेई की प्रिपरेशन की है तो वहीं से ये सभी कॉन्सेप्ट्स आता है, मीन्स वहीं से स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ पे जो है वो आपको फिर दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, तो लॉग KSP इक्वल टू लॉग Zn+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग OH-। ओके, और यहाँ पे जो है वो फिर से जो है वो आप देखो कि Zn+2 को हमने एक तरफ ले आए और इसको फिर इधर ले गए। ओके, तो लॉग ऑफ मीन्स
इसको इधर ले आएँ। सो लॉग ऑफ के एस पी माइनस 2 ऑफ लॉग, तो ये आप देखोगे, इसको ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। ओके, और के एस पी की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी तो 10.9 आ गई। और ये वाला जो है वो मैंने जो यहाँ पे रिलेशन लिखा था लॉग ऑफ ओ एच माइनस, तो उसके ही जगह पे जस्ट ये वाले वैल्यू को पुट कर दिया। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो एक इक्वेशन ऐसे मिल गई। ऐसे ही जो है वो आपको बहुत सारी डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी। सो देखो यहाँ पे जो है वो अब हमारा सेकंड इक्वेशन आता है। तो जैसे इसमें हम लोग जो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इक्वेशंस दिया रहेगा उसी इक्वेशंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशंस जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है, फिर k1 इक्वल टू दिस, फिर लॉग ले लेंगे। ओके, तो कुल जो है वो हमारा क्या टारगेट है कि हमें वो सभी इक्वेशंस भी लिखना और राइट साइड में हमें लॉग ऑफ इन सभी टर्म्स को लिखना। ओके, लॉग ऑफ जेड एन प्लस 2, लॉग ऑफ जेड एन ओ एच प्लस 2, जेड एन ओ एच प्लस जेड एन ओ एच होल 2, जेड एन ओ एच 3 माइनस, ये सभी को जो है वो राइट साइड में लॉग में लेकर लिखना और जो भी उधर राइट साइड में जाए तो वो जो है वो पी एच के टर्म में हमें लिखना। ओके, तो जैसे ये वाला आप देखो आप, तो इसमें जो है वो लॉग ऑफ जेड एन ओ एच और लॉग ऑफ के वन प्लस लॉग ऑफ जेड एन प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ ओ एच माइनस। तो इसमें आप देखो कि लॉग ऑफ जेड एन प्लस 2 की वैल्यू आ रही है, तो लॉग ऑफ जेड एन प्लस 2 की वैल्यू जो है वो हम लोग पिछले इक्वेशन से ले लेंगे। यहाँ पे जो हमने निकाला था वहाँ से लॉग ऑफ जेड एन प्लस 2 की वैल्यू ले लेंगे। ओके, सो ये वाला जो है वो वैल्यू हमें निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सा आपको इक्वेशंस पे एकदम कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि एक मिस्टेक करोगे तो फिर आपको बाद में आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे आपका वैल्यू निकल के आ गया। फिर हम लोग थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, तो जेड एन ओ एच प्लस प्लस ओ एच माइनस और जेड एन ओ एच होल 2। सो इसमें जो है वो अगर आप देखोगे फिर से लॉग ये सभी लोगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन ओ एच प्लस की पूछी जा रही है। ओके, और वो जो है वो हमने पिछले इक्वेशंस में लिखी थी, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमने यहाँ पर ले ली। ओके, सो ये चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वो ऐसे ली गई है। सो ये बात जो है वो ऐसे ही जो है वो रिपीटिशन कर करके मीन्स हर इक्वेशन के लिए जो भी रिएक्शन आ रही है उसके लिए और उसका कुछ वैल्यू जो पीछे से हमको लेना पड़ सकता है वो सभी हमने यहाँ पे ली है और टोटल जो है वो 5 इक्वेशंस बनाए हैं। और उसके बाद जो है वो हमें 5 इक्वेशंस मिल के तैयार हो गई लॉग के टर्म में। और ऐसे आप देख लो तो इसमें जो है वो जैसे फिर पांचों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है। ओके, तो वो जो है वो 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में ऐड करना है। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये वाला जो इक्वेशन है, ओके, सो इसको जो है वो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो ये जो है वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 10.9 माइनस 2 pH। ओके, तो ये जो है वो 5 इक्वेशन जो इससे पहले जो मैंने इक्वेशंस लिखे हुए हैं तो उसमें मैंने लॉग को शिफ्टिंग नहीं की हुई है। ओके, तब लिख दिया हुआ है, लेकिन आपको जो है वो फाइनल एडिशन जो है वो ऐसे टर्म में लाके करनी है। तो ऐसे टर्म में अगर आप जब ला के करोगे तो जो 5 इक्वेशंस आपको मिलेंगी, ओके, सो वो कुछ आपको जो है वो यहाँ पे देख लो कि 10 रेज़ टू द पावर -3 यहाँ पे एक्चुअली होगी टोटल जेड एन कंसनट्रेशन। ओके, टोटल जेड एन कंसनट्रेशन, तो वो जो है वो हमारी 10 रेज़ टू द पावर -3 है मोल और इक्वल्स टू ये 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में रहेगी। ओके, तो इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये निकल के मीन्स 6.95 आ जाएगी। तो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, आप इसके लिए मैथमेटिकल टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा होता है। तो देखो 10 रेज़ टू द पावर ओके 10 रेज़ टू द पावर -3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 10.9 माइनस 2 pH के जगह पे x लिख देता हूँ मैं। 10 रेज़ टू द पावर 1.05 माइनस x प्लस 10 रेज़ टू द पावर -6.95 प्लस 10 रेज़ टू द पावर -16.84 प्लस x प्लस 10 रेज़ टू द पावर -44.58 प्लस 2x। ओके, सो ऐसे जो है वो कैलकुलेटर में मैंने सभी वैल्यू पुट कर दी। शिफ्ट कैल्सी इक्वल्स टू ओके, ये सॉल्व हो रहा है।
थोड़ा सा समय लगता है। ओके, सो देखिए 6.95 वैल्यू, 0 जो है वो निकल के आ गई। सो यही जो है वो pH की वैल्यू मैंने लिख दी 6.95। सो ऐसे ही जो है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये वाला कैलकुलेटर रहेगा तो आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी रहेगा। ओके, सो आई होप कि आपको जो है ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। और ऐसे ही जो है वो इस टाइप के प्रॉब्लम, जो कि अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम होगा तो आपको सॉल्व करना है। और इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम भी अगर आपको पूछा जा सकता है, ये वाला प्रॉब्लम, वो मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में बता दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो।